नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज और मैं हूं आपकी होस्ट श्रुति। खबरों को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। बैंक मैनेजर की पत्नी का बेडरूम से मिला शव, मायके वालों ने जताई हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। चलती बाइक से चैन छीनकर भागा स्नैचर, 3 दिन के अंदर चेन छिनतई की तीसरी घटना से लोगों में दहशत का माहौल। और मुजफ्फरपुर में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में हंगामा, पोस्टर बैनर को लेकर भिड़े बीजेपी कार्यकर्ता। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर शहर की गनीपुर स्थित एक अपार्टमेंट के फ्लैट में गुरुवार को इंडियन बैंक के मैनेजर रवि सावर्ण की पत्नी का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की मौजूदगी में परिजनों ने फ्लैट का दरवाजा तोड़कर फंदे से शव को नीचे उतारा। जिंदा होने की आस में उन्होंने इलाज के लिए सदर अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद से परिजनों में चीख पुकार मची हुई है। मृतिका की पहचान 30 वर्षीय पूजा कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद 6 साल की मासूम बेटी का रो रो कर बुरा हाल है। सदर अस्पताल में खबड़ा स्थित पूजा के मायके से दर्जनों लोग पहुंच गए। पति व ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर हंगामा करने लगे। मृतिका के भाई ने अपने जीजा पर 2016 से प्रताड़ित व सुसाइड के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्ष को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया और शव का पंचनामा तैयार करके उसको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि मायके वालों के लिखित शिकायत के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। जानकारी के अनुसार रवि सावर्ण मूल रूप से कटरा थाना क्षेत्र के गनिया गांव के रहने वाले हैं। वह वर्तमान में मिठनपुरा जिला स्कूल के पास इंडियन बैंक में ब्रांच मैनेजर है। उनकी शादी 2016 में खबरा की रहने वाली पूजा कुमारी के साथ हुई। उनकी 6 साल की बेटी भी है। वर्तमान में वे लोग गनीपुर स्थित अपार्टमेंट में रहते हैं। गुरुवार की सुबह 10 बजे घर से बैंक के लिए निकल गए। बेटी भी स्कूल चली गई। फ्लैट में पत्नी अकेली थी। दोपहर जब 3 बजे के आसपास बेटी स्कूल से लौटी तो कमरा अंदर से बंद था। बेटी काफी देर तक दरवाजा खटखटाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया, ना किसी ने खोला। इसके बाद वह शोर मचाई। अपार्टमेंट के लोग जुट गए। मामला ये है जो हमारी बहन का शादी 2016 में किए थे गंगिया कटरा। हमारे बहनोई का नाम हुआ रवि सावर्ण। जब शादी किए दान दहेज लेके पूरा से कुछ दिन बाद विवाद चालू हो गया। विवाद इतना बढ़ गया जो मारपीट तक का नौबत आ गया। मारपीट हुआ तो ग्राम पंचायत के जितने भी है मुखिया उप मुखिया सरपंच सभी लोग बैठ के पंचायती किए, पंचनामा बना जो भाई शांतिपूर्वक ढंग से रखना है, किसी तरह से विवाद नहीं होना है। लेकिन ये लोग विवाद इतना करते रह गए, हमारी बहन को इतना मारते पीटते रह गए जो प्रताड़ित करके उसको आत्महत्या जो है फंसरी लगा के करवा दिए हैं। दहेज के लिए शुरू से ही विवाद चल रहा था हमारे बहनोई रवि सावर्ण से, उनका एक भाई है भानु सावर्ण से, उनसे विवाद चल रहा था। 2-4 लोग और भी उनके जो है दोस्त महिम है या उनके रिश्तेदार हैं, वो लोग हैं, चेहरा देखेंगे तो आइडेंटिफाई कर देंगे जो वही आदमी थे जो विवाद में भी शामिल थे। हमको खबर आया हमारे मामा का जैसे ही से है बहन को जो है फंसरी लगा के इसे मार दिया है। हम बाज़ार में रहते हैं, वहाँ से है जो है धरफड़ाल अभी जो है सो हम सदर अस्पताल में आए। इंक्वेस्ट वगैरह होना बोलिए। जी हाँ, हम चाहते हैं जिस पर कानूनी कार्रवाई हो और जो है सो इसको जो है सो निष्पक्ष जो है सो जांच हो और निष्पक्ष जांच के क्रम में कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। ये आज अभी नहीं है जो अचानक एक बैग जो है सो फंसरी लगा ली। 2016 से लड़ाई चल रहा है। 2016 से दहेजे के लिए कभी ज़मीन मांग देता है, कभी घर मांग देता है, कभी पैसा मांग देता है। औकात से फाजुल दहेज हम दिए हैं, बुलेट दिए हैं, 15-20 लाख रुपया दिए हैं, टोटल सामान दिए हैं जो कि रिकॉर्डिंग में है, गहना चैन जितना था सब कुछ दिए हैं। औकात से फाजुल दिए हैं जो पूरा मेरे पास प्रूफ है।
पेपर में भी प्रूफ है और वीडियो रिकॉर्डिंग में भी प्रूफ है। पूरा गांव समाज से भी आप जानकारी हासिल ले सकते हैं जो कितना ज़्यादा विवाद किया, हमेशा मारता पीटता था। बनोई और बहनोई का रवि सावर्ण, जितना तरह का इस धरती पर जो गलत अमल होता है ना, मतलब शराब और शबाब का प्योर जो है शौकीन आदमी है। हमारी बहन को नहीं रखता था बाहर, इसीलिए विवाद हुआ था, जिस कारण से रखने पर बातचीत चला था पंचायती के द्वारा, लेकिन ये बहन को नहीं रखते थे, यहीं पर रखते थे, क्या बोलते हैं उसको, अरे अति गन्नीपुर में रखते थे। मुजफ्फरपुर में एक अज्ञात व्यक्ति का नाले में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना मिठनपुरा थाना इलाके के रामबाग चौक का है। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंचे मिठनपुरा थानेदार संतोष कुमार पंकज ने शव को नाले से निकलवाया और शव का पंचनामा करने के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मृतक व्यक्ति की पहचान नहीं हो सकी है। स्थानीय लोगों ने बताया कि मृतक व्यक्ति मानसिक बीमार था और कई दिनों से इस इलाके में घूम रहा था। फिलहाल पुलिस उसकी पहचान करने में जुटी है। सूचना ये मिला कि 2-3 दिन से रामबाग चौड़ी में ये गरीब घूम रहा था। इसका पैर का जो है बायां पैर का जो है पूरा गुद्दा सड़ा हुआ था। बहुत सारे लोग जो देखे मोहल्ले में, कोई ईंटा मार रहा है, कोई गर्म पानी मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। फिर लास्ट में हम देखे कि भाई बहुत गरीब है, इसको कुछ किया जाए, तो हम वीडियो जो है फेसबुक पर डाले और एक आदमी को देखे कि गर्म पानी इसके देह पर पटा रहा था। मेरे चचा नहीं पटाइए, इसको हम हटवा देते हैं। तो इसको जो है वहाँ से जो उसको बोले कि बिस्कुट उस्कुट दिए और वहाँ से कहें कि तुम हट जाओ, है ना। उसका फेसबुक पर वीडियो डाले इसका, तो इसका नाम पूछे, पता होता पूछे, बतरिया गांव बतलाया और इसका नाम संजीव या ऐसे ही कुछ बतलाया है, समझे। और देखे कि वो अवस्था में नहीं था कि चल सके, इसका अवस्था बहुत ज़्यादा गड़बड़ था। और अभी सुन रहे हैं कि रात में यहाँ 10 बजे था और सुबह में अभी यहाँ सुने कि डूब के मुड़ गया नाला में। तो कै बजे देखे आप? ये रात में 9:30 बजे तो इसको देखे थे हम बैठे हुए। और अभी जब नमाज़ पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो देख रहे हैं, मालूम चला कि वो जो था डोम जो है, वो जो गरीब जो था वो डूब के मुड़ गया। पुलिस आई? पुलिस आया हुआ है, मिठनपुरा थाना की पुलिस है, 112 का भी गाड़ी लगा हुआ है और समाज के लोग भी खड़े हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग खड़े हैं। पहचान वगैरह हुई है? कौन है? पहचान तो नहीं, यहाँ का नहीं है ये। इससे हम पूछे थे फेसबुक के माध्यम से, जो इसका वीडियो डाउनलोड किए थे, तो ये बोला था कि मेरा नाम जो है संदीप है और कोई बेतलिया गांव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला। लगातार तीसरे दिन चेन स्नैचिंग की घटनाओं के बाद पुलिस ने मुजफ्फरपुर शहर में हाई अलर्ट जारी करते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया है। कई चौक चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। पुलिस की एक स्पेशल टीम चेन स्नैचिंग की घटनाओं का पता लगाने के लिए कई इलाकों में छापेमारी कर रही है। शुक्रवार को एक फिर अपराधियों ने महिला के गले से 2 लाख का सोने का चेन छीनकर पुलिस को खुली चुनौती दे दी। घटना मिठनपुरा थाना के चकबासू स्थित डॉक्टर AK दास के क्लिनिक के समीप की है, जहां शुक्रवार की सुबह बाइक सवार 2 अपराधियों ने चैपमैन स्कूल की परिचारिका नीलू कुमारी जायसवाल के गले से सोने की चेन झपट लिया। वारदात को अंजाम देकर दोनों बदमाश PNT चौक की ओर फरार हो गए। घटना के समय पीड़िता चकबासू स्थित किराए के मकान से पैदल चैपमैन स्कूल जा रही थी। घटना की सूचना मिलने के बाद मिठनपुरा थानेदार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अपराधियों का सुराग लगाने के लिए एक चैपमैन स्कूल से लेकर PNT चौक तक 1 दर्जन से अधिक दुकानों का CCTV फुटेज खंगाला। इसमें पल्सर बाइक सवार दोनों अपराधियों की तस्वीर कैद मिली है। अपराधियों का जो हुलिया मिला है, इससे आशंका जताई जा रही है कि तीनों घटना में एक ही गिरोह की संलिप्तता सामने आई है। नीलू कुमारी जायसवाल ने पुलिस को दिए जानकारी में बताया कि वह मूल रूप से पूर्वी चंपारण जिला के घोड़ा सहान की रहने वाली है। वह वर्तमान में चकवासू में किराए के मकान में रहती है। वह चैपमैन स्कूल में परिचारिका है। रोजाना की तरह शुक्रवार की सुबह वह घर से स्कूल पैदल जा रही थी। डॉक्टर AK दास के क्लिनिक के समीप जब वह पहुंची कि पीछे से बाइक सवार 2 अपराधी आए और उनके गले से सोने की चेन झपट लिया, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए के आसपास रही होगी। वह शोर मचाते हुए अपराधियों के पीछे कुछ दूर तक दौड़ी, लेकिन बदमाश फरार हो गए। सिटी SP कोटा किरण ने बताया कि चेन स्नैचर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की एक विशेष टीम बनाई गई है। अलग-अलग इलाकों में छापेमारी की जा रही है। हम अपने डेरा से मतलब कि चैपमैन स्कूल के लिए निकल रहे थे। 9:20 की घटना है
और एक इधर से गली हो गया, यानी कि राइट साइड में वहाँ पर एक मुस्लिम का घर है, उसका आशा नाम है। वहीं पर आया बाइक लेके पीछे से और मेरा गर्दन पर हाथ रख के और ऐसे छीन के पॉकेट में रख लिया। और हम हाला किए चोर 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 करते करते, मैंने कोई रास्ता में नहीं था बस। और उसके बाद हम अपने स्कूल में आए यहाँ पे और तो सर लोग को बोले हैं, तो बोले कि जाइए एफ.आई.आर. कर लीजिए। और पहले आपका पीछा उछा किया ऐसा लगा आपको? हमारा तो डेरा है, निकले हमको उसमें नहीं लगा। देखने से कैसा लग रहा था आपको? देखने से हटा कटा सा गुलाबी शर्ट पहना था और उसको मतलब कि हम देखे तो नहीं हैं, मतलब कि जानते नहीं पहचानते नहीं हैं, मतलब कि छीना है उसने किसी किधर भागा चैन? ऐसे, यानी कि पीएनटी की तरफ भागा। हाँ पेंटिंग। कितने का चैन था वो? अभी मतलब जो 16 ग्राम का जोड़ लीजिए ना, अभी 1.5-2 लाख तो होबे करेगा, 1.5 लाख 2 लाख मानिए ना। सारा महीना का कमाई ले। एक एक पैसा सिलाई बिनाई कऽ के हम मतलब कुछ में आदमी औरत के होता है ना, बचा के रखना, बच्चा लोग भी नहीं जानत। और पोस्ट ऑफिस में रखे थे और निकाले 3 साल पहले, यही 17 मतलब इसी 12 सितंबर में। इसी महीने में लिए थे? हाँ मैंने 3 साल पहले 3 साल पहले। कहाँ पोस्टेड है आप? इस चैपमैन में। शिक्षिका हैं? नहीं नॉन टीचिंग, हाँ, परिचारी है। प्राचार्य हैं। मकान कहाँ हुआ आपका? मकान हुआ मोतिहारी जिला में, कौन जगह? घोड़ासान। और यहाँ कहाँ रहती हैं? यहाँ चकवासू में रहते महेश जी के घर में। अब हल्ला नहीं किए? हम हल्ला किए, चोर 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 बोले, वहाँ तक बोले, यहाँ तक कोई नहीं था, लेकिन निकला आदमी साले फिरा के। पुलिस आई थी? पुलिस तो अभी आई हुई की। पिछले 3 दिन में ये तीसरा घटना है, चेन स्नैचिंग का मामला आ गया है, हमारे संज्ञान में भी आ गया है। हम जहाँ जहाँ ये घटना हो रहा है वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज या टॉवर पूरा टेक्निकल क्रॉसिंग सब कुछ हम करवा रहे हैं। इसमें जो भी गिरोह का हाथ निकलेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होगा। और जिस समय पर ये घटना हो रहा है, लगातार सुबह मॉर्निंग वॉक पे 6 बजे 5 बजे के आसपास महिला लोगों के साथ जो वॉकिंग पैटर्न लोगों के साथ हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए हम 112 और 2 व्हीलर भी आज दिया गया है। तो उन लोगों को भी सख्त निर्देश दिया गया है उस वक्त वहाँ पे एक्टिव रह के वहाँ पे काम करने के लिए। और एसएचओ भी उस समय पर फील्ड में हर हाल में रहेगा और वो भी पूरा जानकारी संकलन करते हुए, इंटेलिजेंस संकलन करते हुए जो लोग अभी गिरोह एक्टिव है, सक्रिय है क्षेत्र में, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। और जो आने वाला दिन में हर सच इन्फॉर्मेशन को संकलन करके उसमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, कम समय में इसको रिस्पॉन्ड करके, गिरफ्तारी करके, इसमें कार्रवाई करके पूरा प्रशासन को जो उम्मीद है उसको लाने के लिए हम हर वक्त प्रयास करेंगे। आगे फेस्टिवल भी है, दुर्गा पूजा है, छठ है सर, तो उसको लेकर किस तरह का पुलिस की तैयारी है? उसका जनरल ब्रीफिंग हम दे दिए हैं, सारे थानों को बुला के कल भी ब्रीफिंग हुआ था सारे थाने के साथ। तो इसमें एक्टिव रहना ज़रूरी है। जो लोग पहले से ही ये एमओ क्रिमिनल्स कहते हैं, जो लोग पहले से इसमें शामिल थे, उन लोगों के खिलाफ निर्धारण कार्रवाई किया जाएगा, उन लोगों के ऊपर निगरानी रखा जाएगा। और जहाँ जहाँ ऐसा एक्टिव ग्रुप्स है उन लोगों के खिलाफ जानकारी लेते रहेगा, वहाँ का लोकल कम्युनिटी लीडर्स के साथ भी संपर्क में रहेंगे और लोगों के साथ भी संपर्क में रहेंगे। जैसे सूचना, ये अभी क्या हो ना, सूचना पुलिस के पास आने में बहुत देर हो रहा है। महिला के साथ अगर घटना होगा तो महिला जाएगा, घर से कोई आदमी आके थाने पे सूचना दे रहा है। ऐसा नहीं होना है। जब भी कुछ घटना होता है 112 पे या लोकल थाने को तुरंत आप लोग जानकारी देने से तुरंत इसमें कार्रवाई हो जाएगा, क्योंकि हमारा गाड़ी, गश्ती गाड़ी या 112 गाड़ी हर वक्त कहीं ना कहीं जगह पर सड़क पर ही रहता है। तो फिर तुरंत आप जानकारी हमको देने से तुरंत आप इसमें कार्रवाई कर पाएंगे। तो प्रशासन आपसे बस यही अपेक्षा कर रहे हैं, जैसे जैसे घटना होता है वो घटना हमको तुरंत हमारे पास पहुंचवाइए। और बाकी हम सक्रिय हैं, हम एक्टिव रहेंगे, जो भी क्षेत्र में कार्रवाई होता रहे तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करते रहेंगे। मुजफ्फरपुर में चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। नए युवक लगातार चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन पुलिस इसको गिरफ्तार करने में बेफल साबित हो रही है। मिठनपुरा थाना क्षेत्र के गौशाला मस्जिद चौक पर चोरों ने एक हार्डवेयर दुकान को निशाना बनाते हुए कैश और कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। श्री बालाजी हार्डवेयर एवं सैनिटरी हाउस नामक दुकान का चोरों ने छत का एल्बेस्टर तोड़कर अंदर प्रवेश किया।
उसके बाद कीमती सामान एवं कैश पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें चोरों का करतूत साफ साफ दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में देखा जा रहा है कि एक शातिर युवक दुकान में घूम घूम कर चोरी कर रहा है। लगभग 5 घंटे तक दुकान के अंदर रहकर चोरों ने इस घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर दुकानदार विक्रांत चंचल ने थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर मिठनपुरा पुलिस चोरों का पता लगाने में जुट गई है। सुबह में 7:30 बजे के आसपास दुकान खोला तो अंदर से एकाएक लाइट आया। लाइट देखा तो सामने देख रहा हूँ कि शटर मतलब ऊपर से एल्वेस्टर टूटा हुआ। एल्वेस्टर टूटने के बाद कैश का काउंटर देख रहा हूँ तो अंदर से कैश जो चेंज वगैरह था वो सब बिखरा हुआ है और उसका गल्ला का और सब कागज़ वगैरह बिखरा हुआ था। और उसके बाद कुछ पेंट चेक किया, पेंट भी कुछ मिसिंग था और कॉन्सिल वगैरह प्लस ये सब मिसिंग था। और फिर उसके बाद जांच पड़ताल किया तो फुटेज निकलवाया तो फुटेज में पता चला कि एक 16 से 17 बरस का लड़का है। वो अंदर में बाथरूम भी किया, पॉटी भी किया, फिर अंदर से घुस के सारा सामान ले गया है। अगर सामान सामने आ जाए तो मैं पहचान सकता हूँ। चेहरा साफ दिख रहा है। साफ चेहरा दिख रहा है। क्या क्या ले गया यहाँ? कौंसिल ले गया है, ब्रास का कौंसिल है, पेंट है, कुछ कैश है 4-5 हज़ार रुपया। वो कितने का क्षति है? अप्रोक्स 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास का। कितना देर रहा है अंदर में? अंदर में फुटेज में आ रहा है 2:30 बजे से लेकर 5:45 बजे तक। आया ऊपर से? हाँ, नहीं आया अंदर से, इधर से गली से भी रास्ता है, गली से दरवाज़ा है, दरवाज़ा को तरफ के आया है। और बाथरूम वाथरूम में किया है? हाँ, यहीं पर सुसु पॉटी सब करके गया है यहाँ से। पुलिस भी आई थी? हाँ, पुलिस आई थी, FIR हो चुका है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर क्लब मैदान में एनडीए कार्यकर्ता महासम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से बूथ स्तर, मंडल और जिला संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक सम्मेलन में भाग लिया और संगठन की मजबूती का संकल्प लिया। महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का जोरदार स्वागत किया गया। जैसे ही वे मंच पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका अभिनंदन किया। पूरा मैदान एनडीए जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। कार्यकर्ताओं ने इस सम्मेलन के माध्यम से आने वाले चुनाव में पार्टी की मजबूती और संगठन के विस्तार के लिए एकजुट होकर काम करने का संदेश दिया। इस दौरान डॉक्टर संजय जायसवाल ने पूरे विपक्ष को गिद्ध बताते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के रुकने पर ये लोग लगातार यह सवाल उठा रहे थे कि लड़ाई क्यों बंद हुआ। लड़ाई होती तो आज आटा 600 रुपए किलो, चावल 500 रुपए किलो और तेल 800 रुपए किलो होता। यह गिद्ध आम जनता को नोच नोच कर खाते। विपक्ष को गिद्ध कहने के बाद तेजस्वी यादव पर निशाना साधते और नाम लेकर पूछा कि उनके शासन काल में क्या प्रगति हुई। स्वास्थ्य मंत्री और नगर विकास मंत्री रहते राज्य का कितना विकास किया गया। अब डबल इंजन की सरकार में बिहार का विकास हो रहा है और आगे भी होगा। और हम लोग ईमानदारी से बात करते हैं, दूसरे लोग केवल घोटाला, झूठ, धोखा, माता का अपमान, देश का अपमान यही करने का काम करते हैं। आज भी जिस तरह की चर्चा कांग्रेस पार्टी ने निकाला है, उससे चलना किसी भी कुछ नहीं हो सकती है। किसी की भी माता हो, माता सबकी जननी होती है, उसका सम्मान सबको करना चाहिए। परंतु जिस तरह की भाषा ये बोल रहे हैं, जिस तरह का देश विरोधी, जब पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर से खुश रहा, तब ये लोग बोल रहे थे कि कैसे हो गया, क्यों बंद कर दिए। ये लोग गिद्ध हैं, सावधान रहने की जरूरत है। कहावत है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चल देगा। तो यही महागठबंधन की सरकार है। मैं तेजस्वी यादव से खुद ये पूछना चाहता हूँ, 1.5 साल तुम ग्रामीण विकास मंत्री रहे, बताओ ग्रामीण विकास में तुमने क्या किया। 1.5 साल तुम नगर विकास मंत्री रहे, बताओ तुमने नगर विकास में क्या किया। 1.5 साल तुम स्वास्थ्य मंत्री रहे, बताओ स्वास्थ्य मंत्रालय में क्या किया। केवल और केवल विवाद करना, कमीशन का कारोबार के अलावा कोई काम अगर किया हो तो तेजस्वी यादव कुछ अपना छाती ठोक के बताए। एक भी काम नहीं आया, एक जगह पे 50-50 रोड बन रहा है। 1.5 वर्ष सब कुछ ठप था। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डेन न्यूज। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विस इन मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे
आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट, मारीपुर मेन रोड, मुजफ्फरपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो लिए बढ़े चलते हैं आपको अगली खबरों की ओर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए विधानसभा क्षेत्र में अपनी तैयारी को पुख्ता करने में जुटी हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर नगर विधानसभा के क्लब मैदान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला, जिससे कहीं न कहीं एनडीए के शीर्ष नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल नगर विधानसभा सीट से टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे भाजपा प्रदेश कार्य समिति के सदस्य सावन पांडे इस बैठक में अनुपस्थित दिखे। हालांकि उनके समर्थकों का हुजूम क्लब मैदान में उमड़ पड़ा और शीर्ष नेतृत्व के सामने जमकर उनके समर्थन में नारेबाजी भी की गई, जिससे टिकट के अन्य दावेदारों में असहजता देखने को मिली। वहीं सावन पांडे के समर्थकों से कुछ अन्य एनडीए कार्यकर्ता भी भीड़ गए और जबरन उन्हें शांत करवाने लगे, जिसके बाद समर्थक सम्मेलन को बीच में छोड़कर बाहर निकल गए। समर्थकों का कहना है कि बीते 10 वर्ष में सावन पांडे लगातार समाज के बीच है और एक समाज सेवी के तौर पर उन्होंने हजारों लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद की है। वहीं इस विधानसभा चुनाव में हम सभी की अपील है कि उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया और संगठन को मजबूती प्रदान करते हुए जन जन को जोड़ा है। वहीं सावन पांडे और उनके पूर्वज भी संघ से जुड़े हुए रहे हैं और मुजफ्फरपुर के विकास के लिए अब युवा जोश की जरूरत है। वहीं समर्थकों के इस मांग से कहीं न कहीं भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो चुका है। अब यह देखने दिलचस्प होगा कि एनडीए अपने समर्थकों की बात पर कितना ध्यान देती है और क्या सावन पांडे जैसे युवा समाज सेवी को मौका देती है। कि सावन पांडे को नहीं बुलाया गया, नहीं आमंत्रित किया गया, पता नहीं क्यों नहीं बुलाया गया, मंच पे नहीं बुलाया गया। ये तानाशाही है, ये एकजुटता नहीं है। आक्रोशित है, उनको बुलाया जाए, स्टेज पे बुलाया जाए। हम लोग ये मांग वही उठा रहे हैं, हम लोग देखना चाहते हैं, युवा को देखना चाहते हैं। कहाँ देखना चाहते हैं? हम बीजेपी में युवा को देखना चाहते हैं, वही उठा रहे हैं। सारा मसला घरे घरे वही सुन रहे हैं, उनको बुलाया जाए। नहीं कर रहे हैं, उनसे मांग किए प्यार से, वो बोले कि किसी भी आदमी के व्यक्तिगत बैनर नहीं उठना चाहिए। तो हमने बोला कि मेरा नेता भी बीजेपी का नेता है, तो उनको स्टेज पर जगह क्यों नहीं दिया गया? तो वो लोग धक्का मुक्का करके, जैसे कि उन्हीं लोग का पार्टी है, बीजेपी का पार्टी नहीं, उसे धक्का मुक्का मार के हमको यहाँ स्टेट से देख लीजिए, स्टेट कहाँ है, हमको कहाँ ला दिया गया। मतलब उसी में हम लोग मांग के कि सावन पांडे जी बीजेपी में ही है, मेरा वो नेता है, दबा कुचला का नेता है, वो स्टेट पर क्यों नहीं है? हमको दिख नहीं रहे, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सुबह से आए हुए बिना खाना पिए खाए हुए, पूरा महिला जो देख रहे हैं उन्हीं का समर्थन में आया, उन्हीं का इस तख्ती लेके पूरा महिला लोग बैठा हुआ है। इस तख्ती में मोदी जी भी है, इस तख्ती में सावन पांडे जी भी है, तख्ती का विरोध क्यों हो रहा है? और लोग है सिर्फ अपना पर्सनल तख्ती लगाया हुआ है, तख्ती को फाड़ दिया जा रहा है। तो इसमें बताइए, मेरा नेता दिल में है, आप यहाँ से हमको निकाल के फेंक दीजिए, हमको मारने का काम कीजिए, कोई बात नहीं है, पर मेरा नेता मेरा दिल में रहेगा, जीते जी भी रहेगा, मरने के बाद भी दिल में रहेगा। इस बार मुजफ्फरपुर से हमको सावन पांडे ही चाहिए, क्योंकि स्टेज पे क्यों नहीं है? वो लोग चाहे कि अगर सावन पांडे स्टेज पर आ जाएगा तो बीजेपी का एनडीए का हाथ मजबूत हो जाएगा। वो लोग चाह नहीं रहे कि एनडीए का हाथ मजबूत हो, वो विपक्षी के द्वारा हमको लगता है बिका हुआ पार्टी है, ठीक है। वो हर बार इसी तरह होता है, जिसके कारण एनडीए की टीम हार जाती है। इस बार सावन पांडे बहुत अच्छा परफॉर्म में चल रहे हैं, जन जन की आवाज है, जन नायक है, गरीबों कुचलों का आवाज है, उनको दबाने का काम किया जा रहा है। उनको रास्ते पर अभी गाड़ी लगा हुआ, उनका गाड़ी रोक दिया गया। यहाँ के जिला समिति के लोग, यहाँ के जिला समिति के लोग रोका, अभी हमको धक्का मार के जिला समिति के कुछ लोग यही हमको ये भेजे हैं। जी बीजेपी में है, वो प्रदेश में है,
इन लोग प्रदेश को भी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो किसका इज्जत करेंगे? और हम वोटर हैं, हम लोग वोटर हैं। सावन पांडे का टिकट नहीं मिलेगा, बीजेपी मुजफ्फरपुर से नहीं निकलेगी। सावन पांडे इनका टिकट मिलना चाहिए मुजफ्फरपुर से। घर घर जाके सावन पांडे दुख तकलीफ सबके सुनते हैं, गली नाली नाला उला सब दिखाते हैं। पूरा मुजफ्फरपुर में हर एक गली में जाते हैं, नाला के दिखाते हैं, नाली के दिखाते हैं। ये नीतीश कुमार का नल जल योजना है उसमें जाते हैं, पूरा हर गांव में जाते हैं, गरीब पिछड़ा का आवाज सुनते हैं, उसको पीछे खड़ा रहते हैं। इसी कारण मुझे यहाँ पे आने के लिए उनको रोका गया हुआ है। इनका सावन पांडे जी का हाथ मजबूत है, इसी कारण इनका इधर सुरेश शर्मा जी का, रंजन कुमार जी का आदमी सब हम लोग को रोका गया हुआ है। गाड़ी का रोक दिया गया है, नहीं रुकने दिया है। हमारे भैया सावन भैया को बुलाया जाए तो ये जो ताकत है, ये जो हमारा बल है, ये जो हमारा संगठन है। शुक्रवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में जिला चुनाव कमेटी के द्वारा प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक कर सभी विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार पर विस्तृत चर्चा की गई। इस दौरान जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार सभी प्रखंड अध्यक्ष से विस्तृत चर्चा के बाद सभी विधानसभा के उम्मीदवारों की सूची प्रदेश कांग्रेस चुनाव कमेटी को सौंपी जाएगी। साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा के बाद जनता में कांग्रेस के प्रति लगाव बढ़ने से कार्यकर्ता में उत्साह बढ़ चुका है। वहीं बैठक के दौरान बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश कुमार राम के जन्मदिन पर कांग्रेस नेताओं ने केक काटकर उनके जन्मदिन को मनाया। मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी उमाशंकर सिंह, जिला प्रवक्ता समीर कुमार, महिला जिला अध्यक्ष जूही प्रीतम, महताब आलम सिद्दीकी, संजय साहू सहित दर्जनों कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर प्रखंड अध्यक्षों की बैठक की गई है कि उम्मीदवारों पर चर्चा जो है कि जो भी हमारे कांग्रेस के उम्मीदवार की सूची बनाई जाएगी, उसी के लेकर आज जो है प्रखंड अध्यक्षों की बैठक बुलाई गई थी। सभी प्रखंड अध्यक्ष आए हैं, कार्यकारी अध्यक्ष भी आए हैं। चर्चा होगी और उसके बाद फिर जो है कि कल सूची जमा कर दिया जाएगा। हम लोग हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के बिहार में लगातार आने से और मल्लिकार्जुन खड़गे जी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राजेश राम जी प्रदेश अध्यक्ष जी के बनने से काफ़ी मजबूत पार्टी हुई है। खासकर यह यात्रा जो 17 तारीख से सासाराम से शुरू हुई और उसमें आप देखने को आपको मिला होगा कि लाखों की संख्या में बिना बुलाए हुए स्फूर्त पब्लिक जो है जुट रहे। और जो नारा राहुल गांधी जी दिए हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, यह नारा पूरे देश में गूंज रहा है। चौक चौराहा पे, खेत खलिहान में, सांसद से लेकर सड़क तक यह नारा लोग लगा रहे हैं। और सच्चाई भी है कि आज मोदी सरकार हो या महाराष्ट्र की सरकार हो या भाजपा की जहाँ भी सरकार है, वो वोट चोरी की गई है। और डंके के चोट पर हमारे प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कर्नाटक में उदाहरण पूरा दिए हैं। और आगे भी वो हाइड्रोजन बम जो है उन्होंने कहा है कि हम पूरे जनता को बताएंगे। अब इससे घबरा कर डिमोरलाइज कर रही है आपको भाजपा के जो भी मंत्री है। आप अभी दिनेश प्रताप जी जो अमेठी में दिशा की बैठक में प्रतिपक्ष के नेता से बहस लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अपोजिशन में प्रतिपक्ष के नेता है, एक कैबिनेट मंत्री स्टेट गवर्नमेंट का, वो बहस लगा रहा है बिना तुक का। तो इसी तरह ये लोग कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं। नैतिकता खत्म हो गई है, कोई लोकतंत्र खत्म हो गया है। वोट चोरी करके यह जीत रहे हैं। ईडी, सीबीआई, पुलवामा, कई कांड है जो इनको एकदम चिन्हित कर रहा है। तो आने वाला समय में नेपाल का जो जिस तरह से एक युवा लोग जो तख्ता को पलट दिए है, उसी तरह आने वाला समय में इन लोगों का हाल होगा। केक भी काटा गया। आज हमारे कर्मठ जुझारू
बिहार के भावी नेता हमारे राजेश राव जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनका आज जन्मदिन है। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर बिहार के तत्वाधान में आज उनका जन्मदिन केक काट के आज हम लोग जो है हैप्पी बर्थडे उनको केक खिलाए हैं। उनके माँ दुर्गा अपने साथ खुशहाली और समर्पणता लेकर आती है, लेकिन माँ के आगमन और प्रस्थान का वाहन देश दुनिया में आने वाले समय में बनने वाले हालात का संकेत भी देता है। माँ जिस वाहन पर सवार हो अपने भक्तों से मिलने आती है और विजय लक्ष्मी के दिन जिस वाहन पर सवार हो प्रस्थान करती है, उससे भक्तों के जीवन में घटने वाली घटनाओं का इशारा मिलता है। शारदीय नवरात्रा का समय नजदीक आ रहा है। इसकी शुरुआत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है। इस साल शारदीय नवरात्रा 22 सितंबर से शुरू हो रही है। खास बात यह है कि इस बार एक तिथि बढ़ने से माँ की पूजा 9 की बजाय 10 दिनों तक की जाएगी, यानी नवरात्रा 10 दिन का होगा। इस साल शारदीय नवरात्रा की शुरुआत 22 सितंबर से हो रही है। माना जाता है कि नवरात्रा में जो भक्त सच्चे मन से माँ की पूजा करते हैं, वो उनकी झोली खुशियों से भर देती है। माँ 10 दिनों के लिए अपने भक्तों से मिलने धरती पर आती है। माँ जिस दिन आती है और जिस दिन जाती है, उसके आधार पर उनका वाहन तय होता है। माँ के ये वाहन की भविष्य में बनने वाले हालात का संकेत देते हैं। इस बार नवरात्रा की शुरुआत सोमवार 22 सितंबर से हो रही है, जबकि इसका समापन गुरुवार 2 अक्टूबर को होगा। इस बार नवरात्र शारदीय नवरात्र 22 सितंबर सोमवार से शुरू हो रही है और 2 अक्टूबर गुरुवार को समाप्त हो रही है। तो इस बार माता का आगमन हाथी पर होगा और गमन जो है नरवाहन यानी डोली पर होगी। तो अतिवृष्टि कारक है, यह भी शुभ है और गमन जो है वह अशुभ है। तो माता का आगमन और गमन जो है वह दोनों ही बहुत ही अच्छा नहीं माना जाएगा, एक एवरेज इसको आप काउंट कर सकते हैं। दूसरी बात है कि 22 तारीख से नवरात्रि में जो है कलश स्थापन जो होगी 22 सोमवार को, वह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के और सूर्यास्त तक कलश स्थापन का मुहूर्त है। इस बार मुहूर्तों को लेकर भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है और इस बार जो है सभी लोग अभिजीत मुहूर्त वाले जो होंगे वह 11:35 से लेकर के और 12:25 तक जो है वह पूजा पंडालों में जो अभिजीत मुहूर्त में पूजा करते हैं वो करेंगे। साथ ही बात आती है बिल्वाभिमंत्रण की, तो बिल्वाभिमंत्रण जो है वह 28 सितंबर रविवार को मनाई जाएगी और बेल निमंत्रण के साथ जो है उसके अगले दिन यानी 29 तारीख सोमवार को पत्रिका प्रवेश होगा और पत्रिका प्रवेश के साथ पंडालों में जो यहाँ मूर्ति की स्थापना होती है वहाँ देवी का पट खुल जाएगा। भक्त सभी दर्शन कर सकेंगे और सुखद अनुभूति की प्राप्ति कर सकेंगे और उसी दिन यानी 29 सितंबर को ही महानिशा पूजन होगी और 30 सितंबर को जो है महाअष्टमी व्रत, जो लोग अष्टमी महाअष्टमी करते हैं, व्रत करते हैं, वह 29 सितंबर को करेंगे और उसके बाद 1 अक्टूबर को जो है महानवमी होगी और 2 अक्टूबर को विजयादशमी अपराजिता पूजन मनाई जाएगी और इसी के साथ जो है नवरात्रि का समापन हो जाएगा। इस बार चतुर्थी तिथि 2 दिन हो जाने के कारण नवरात्रि जो है इस बार 10 दिन का और दशहरा 11 दिन का हो गया है। यह एक विशेष और अद्भुत संयोग है। इसमें माँ का दर्शन पूजन विशेष फलदायी होगा और जो लोग पाठ करने में सक्षम नहीं हैं वह केवल शापोद्धार देवी का जो है शाप विमोचन, कवच, अर्गला और कील का पाठ करके यदि कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं तो उनको संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का फल मिल जाएगा। और चरित्र पाठ करने वाले जो लोग होंगे वह चरित्र पाठ प्रथम दिन प्रथम अध्याय, दूसरा दिन 2 अध्याय से लेकर 4 अध्याय तक और तीसरा दिन जो है 5 अध्याय से लेकर 13 अध्याय तक का पाठ करेंगे। यही उनका क्रम रहेगा। यानी ये 10 दिनों में जो वह 3 पाठ कर पाएंगे और इससे
नवरात्र का पूर्ण फल प्राप्त। शुक्रवार को मुखर्जी सेमिनार में इनरविल लीचवी क्लब के द्वारा हिंदी पखवाड़ा आयोजन के क्रम में हिंदी दिवस की प्राथमिकता पर बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। भाषण प्रतियोगिताओं में श्रीशु प्रथम, सूरज कुमार द्वितीय और कौशल कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। निबंध प्रतियोगिता में सूरज कुमार प्रथम, सनी कुमार द्वितीय और सुजीत कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने हेतु अभी तक के संघर्ष की विस्तृत चर्चा डॉक्टर वंदना विजयलक्ष्मी चार्टर्ड प्रेसिडेंट द्वारा की गई, जिन्होंने बच्चों को हिंदी में लिखने, पढ़ने और हर प्रकार से अपने व्यक्तित्व का विकास करने को प्रेरित किया। उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों को अंकित करते हुए अपनी राष्ट्रभाषा के विकास के लिए बच्चों को प्रेरित किया। मौके पर डॉक्टर ईला सिन्हा, अमलेश कुमार, अध्यक्ष प्रेरणा नाथ प्रेरणा, एडिटर पिंकी सिन्हा प्रेरणा, श्वेता सिंह सहित अन्य सदस्य मौजूद रही। हमने तय किया कि मुखर्जी सेमिनरी को हमने सेलेक्ट किया क्योंकि एक बहुत ही अच्छा स्कूल माना गया था बच्चों के लिए। तो आज के दिन हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे बीच में हमारी इनरविल की सारी बहनें आई हुई हैं। मैम ईला मैम हैं जो इस स्कूल की पूर्व प्राचार्य रह चुकी हैं, और हमारे साथ अमरेश जी हैं, वो भी इस स्कूल की शिक्षिका रह चुकी हैं, और हमारे क्लब की प्रेरणा जी हैं, श्वेता जी हैं। तो हम लोगों ने आज यहाँ बच्चों के बीच में कुछ प्रतियोगिताएं कराई हैं। उन प्रतियोगिताओं में जो बच्चे जो विजयी हुए हैं उन लोगों का एक स्पीच प्रतियोगिता हुआ है, भाषण प्रतियोगिता, और एक निबंध प्रतियोगिता हुई है। उसमें चयनित बच्चे जो होंगे आज उनको यहाँ से हम लोग पुरस्कृत भी करेंगे। और राष्ट्रभाषा के प्रति बच्चों के बीच यह अवेयरनेस लाना है, यह जागरूकता लानी है कि अपनी राष्ट्रभाषा ही हमें पूरे देश से जोड़ती है। और हम क्यों हिंदी दिवस मनाते हैं, हिंदी दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है, ये हमको बच्चों के बीच में आज बताना भी है। और बच्चों से हम लोग जानेंगे भी, क्योंकि बच्चे भी हमारे बीच में बोलेंगे और उसमें जो अच्छे वक्ता होंगे, अच्छे निबंध लिखने वाले होंगे, उनको हम पुरस्कृत भी करेंगे। तो हिंदी दिवस की एक अपनी महत्ता है। हिंदी के बारे में देश में प्रचार प्रसार लगातार हो रहा है। और वर्ष 1949 से जबकि हिंदी को पूरे देश में प्रचलित करने के लिए हमारे जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पूरे देश में हिंदी भाषा बोली जाए, इसका प्रयास करना होगा। लेकिन अभी भी हमारे देश में कुछ ऐसे हिस्से ऐसे हैं जहां हिंदी पूरे रूप से प्रचलित नहीं है, जैसे साउथ के बहुत सारे जगह हैं। लेकिन विदेशों में अभी हमारी भाषा तृतीय स्थान पर है, और हर जगह हिंदी की पढ़ाई भी हो रही है और हिंदी में लोग बोलते भी हैं। तो कहने का मतलब है कि हिंदी के प्रति जागरूक करना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में उसको स्थापित करना, और पूरे देश में हिंदी हमको एक दूसरे से जोड़ती है, इस बात को बताना, आज यही सारे उद्देश्य हैं हमारे यहाँ आने के। और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हिंदी के प्रति जागरूक हों, हिंदी में ही बोलें और भाषाओं का भी आदर करें। लेकिन हिंदी सभी भाषाओं की जननी है, इसलिए हमारी हिंदी का आदर लोग सबसे ज़्यादा करें, हिंदी में बोलें, हिंदी में लिखें। इसी शब्दों के साथ मुजफ्फरपुर जिले के मदरसों में अनियमितताओं को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ITI एक्टिविस्ट रंजी हसन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर 17 मदरसों के औचक निरीक्षण की मांग की है। जिले में इस समय 17 मदरसे संचालित हो रहे हैं, जिसमें से 2 नगर क्षेत्र में स्थित है। एक्टिविस्ट रंजी हसन का आरोप है कि इन मदरसों में ना तो बच्चों को सही तालीम दी जा रही है और ना ही सरकारी अनुदान का सही उपयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि मदरसा संचालक चंदा और सरकारी पैसे का बंदरबाट कर रहे हैं। ITI एक्टिविस्ट रंजी हसन ने आरोप लगाया कि मदरसों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार जो पैसा देती है उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, बच्चों को सही शिक्षा नहीं मिल रही है। जिलाधिकारी को दिया है एक विज्ञापन कि मुजफ्फरपुर जिले में 17 मदरसा है जो जिसमें 2 नगर क्षेत्र में है, उसका निरीक्षण करने के लिए स्कूल का जब निरीक्षण कर रहे हैं तब मदरसा का भी निरीक्षण करें, क्योंकि जिला शिक्षा पदाधिकारी निरीक्षण ही नहीं कर रहे हैं, ना उसमें पढ़ाई हो रहा है। मदरसा में पढ़ाई नहीं सिर्फ डिग्री बांटा जा रहा है, जाहिल बनाया जा रहा है हमारे कौम को। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, मदरसा में डिग्री बांटा जा रहा है, जाहिल बनाया जा रहा है। हाँ तो आरोप नहीं लगा रहे, हकीकत है, मतलब जाहिल बनाया। हाँ जाहिल बनाया, सिर्फ फार्म भरा जा रहा है,
अब बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, कोई भी सरकारी मदरसे चलाने वाले तो कहते हैं हम यहाँ तालीम देते हैं। तालीम प्राइवेट मदरसे में बहुत, प्राइवेट जितना मुजफ्फरपुर में बहुत अच्छा मदरसा चल रहा है, लेकिन जितना सरकारी मदरसा है उसमें ज़्यादा करके उसमें कोई पढ़ाई नहीं हो रहा है, न बच्चे हैं उसके अंदर, लेकिन सिर्फ फार्म भरा जा रहा है। क्या चीज़ का फार्म? उस्तानिया फ़ुकानिया आलिम फाजिल ये सब का, जो जिस कटघरे का है वो फार्म भर के, और सरकार का वेतन भी ले रहे हैं, चंदा भी लेके खा रहे हैं, कमेटी और हेड मास्टर मिलकर। किसको ज्ञापन दिया? आज जिलाधिकारी को दिया है मैंने कि आप अपने से स्वयं निरीक्षण करें। नगर क्षेत्र में 2 है, मुझे आश्वासन मिला है, जिलाधिकारी सर ने बोला है कि मैं ज़रूर जाऊंगा निरीक्षण करने के लिए, और जैसे स्कूल में करते हैं वैसे उसमें भी करें। क्योंकि पूरे ज़िले में कितना है? पूरे ज़िले में 17 है सरकारी। जी, सरकारी मदरसा मान्यता प्राप्त। सर्वोदय ग्राम खादी परिसर में चल रहे श्री भागवत कथा ज्ञान महायज्ञ के 5वें दिन कथावाचक छोटे बाबू ने भगवान के अवतारों और उनके जीवन संदेश पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि जैसे कोई व्यक्ति अपने घर का निर्माण कर उसकी सफाई, सुरक्षा और देखभाल करता है, उसी प्रकार भगवान भी सृष्टि की विधि व्यवस्था का संचालन करते हैं। भगवान संसार पर ममता और करुणा रखते हैं, इसीलिए जब जब राक्षसों द्वारा देवताओं, ऋषि मुनियों और मानवता पर संकट आता है, तब तक भगवान अवतार लेकर धर्म और न्याय की रक्षा करते हैं। कथावाचक ने श्री राम चरित्र का उल्लेख करते हुए कहा कि रावण के अत्याचार से जब मानवता संकट में पड़ी, तब भगवान श्री राम ने मर्यादा, मानवता और भाईचारे की स्थापना के लिए अवतार लिया। श्री राम ने अपने चरित्र से बताया कि भाई भाई के बीच प्रेम और विश्वास होना चाहिए। उन्होंने अपने भाई के लिए अयोध्या का राजपाट त्याग दिया, जबकि आजकल भाई भाई की संपत्ति हड़पने लगे हैं। यह समाज के लिए बहुत बड़ा दुर्गुण है। पति पत्नी, पिता पुत्र, गुरु शिष्य और राजा प्रजा के आदर्श संबंधों की प्रेरणा श्री राम के जीवन से मिलती है। क्या तैयारी चल रही है? आज तो 5वां दिन पितृपक्ष के आलोक में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। पिछले साल भी हुआ था। पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। यहाँ मेरा पूरा खादी परिवार और समाज के लोग लगे हुए हैं। पेयजल की व्यवस्था है, प्रसाद की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, कहीं कोई त्रुटि नहीं है। भक्त बहुत सारे आते हैं, 2 से 2.5 हजार लोग आते हैं प्रतिदिन और कथा सुन के इसका लाभ लेते हैं। कितने दिनों का कथा अभी चलेगा? 16 सितंबर तक चलेगा। 9 दिवसीय है। 8 सितंबर को शुरू हुआ था, 16 सितंबर को समाप्ति होगी। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्लास 1 फैसिलिटीज एंड सर्विसिंग मुजफ्फरपुर। होटल 5 स्टार इन मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर। एक से बढ़कर एक कमरे, आधुनिक लुक, बेहतरीन सुविधा और सेवा। छोटे बड़े किसी भी तरह के आयोजन के लिए 5 स्टार बैंक्वेट हॉल, पार्किंग की समुचित व्यवस्था, रेस्टोरेंट भी सबसे अलग 20% डिस्काउंट के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का अनोखा संगम। 5 स्टार रेस्टोरेंट मादीपुर मेन रोड मुजफ्फरपुर।